आज यूजीसी काला कानून के विरोध में और राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के द्वारा सनातन होली मिलन समारोह के पावन शुभ अवसर पर आज श्रीधाम वृंदावन में एक बहुत ही हमारे समाज का एक अभिन्न अंग जिसे कहा जा सकता है, आदरणीय अनिल मिश्रा जी जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और सवर्ण समाज के लिए इन्होंने लड़ाई जारी किया है और सवर्ण समाज के लिए अभी लड़ रहे हैं। तो मैं हमारे साथ अनिल मिश्रा जी हैं, हमारे साथ अलंकार अग्निहोत्री जी हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष आनंद वल्लभ गोस्वामी जी हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि यूजीसी काला कानून का विरोध पे आपकी जो राय है, क्या आपको क्या दिख रहा है समाज में कि लोग आपके साथ कैसे आगे आ रहे हैं? आपको क्या बैकग्राउंड पे ऐसा क्या फीलिंग हो रहा है कि नहीं आपकी जो राष्ट्रीय जो अधिकार पार्टी है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा है, इस मोर्चा की सरकार आप बना पाएंगे? नहीं, देखिए, देश में मैंने बताया था पहले ही कि जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 और SC/ST एक्ट इन्होंने जो सनातन समाज, जनरल और ओबीसी समाज के ऊपर फर्जी निराधार शिकायतों के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था 2018 में, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का केस था। उन्होंने माना कि ये सनातन समाज के जनरल ओबीसी समाज पे जिनके मूल अधिकारों का हनन करता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिशा निर्देश दिए। उसमें पहला था कि बिना किसी जांच के SC/ST एक्ट में कोई भी गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, इस एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दिया गया था। तीसरा, बिना किसी जो शासकीय अनुमोदन के किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन देश की जो गैर सनातनी, छद्म सनातनी हिंदू द्रोही सरकार है, इसने सनातन समाज के मानने वालों में फर्जी निराधार शिकायतों को लादने के लिए एक धारा 18A लाकर ये तीनों के तीनों संसद में जो एक अध्यादेश लाकर धारा 18A इस SC/ST एक्ट में लाए और जो तीनों दिशा निर्देश है उसको निष्प्रभावी कर दिया। एक तरीके से कंटेम्प्ट किया उन्होंने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का कंटेम्प्ट किया। तो ये देश की गैर सनातनी सरकार है। अब पूरा देश में, और इसी के तहत अगला जो उन्होंने गलत स्टेप आप बोल रहे हैं देश की गैर सनातनी सरकार है, बट लेकिन आज भी बहुत ही हमारे सवर्ण समाज के लोग आज भी सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके चल रहे हैं और वो ये बल्कि दूसरे को संदेश दे रहे हैं कि जो भी यूजीसी काला कानून का विरोध कर रहा है उसका समर्थन मत। नहीं, आप कोई भी एक व्यक्ति यहाँ बता दीजिए, आप पूरे आप वृंदावन में आप चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए, पूरा सनातनी समाज हमारे साथ है। हम लोग, मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में हम लोग राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के तहत चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं और राज्य में अपनी सरकार बना रहे हैं। उसका कारण है, जब 23 करोड़ 60 लाख वोटर पे आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हमारे तो 10 करोड़ वोटर जो अपने हैं हमारे आप साथ खड़े हुए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं। हम लोग तो आप देखिएगा कैसे मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आप लगातार जब से आपने अपने पद को जब से आपने रिजाइन दिया है और उसके बाद लगातार आप समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, समाज के भलाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, समाज की अच्छाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके साथ जो भी हमारा समाज है और आपको खुद का लग रहा है कि आप सरकार बना पाएंगे? मेरे साथ पूरा समाज खड़ा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ 60% जो है सनातनी समाज, वो पूरा हमारे साथ है। 10 करोड़ उत्तर प्रदेश का आप देखिएगा, आगे आने दीजिए, चुनाव आने दीजिए, जितने भी दल हैं ये अभी आप देखिएगा घुटनों पे आने वाले। अभी एक किसी माननीय जनप्रतिनिधि ने बोला था उन्नाव में 90% सब यूनाइट हो जाएंगे, तुम 10% सवर्णों क्या करोगे? 2 दिन में क्या कहते हैं कि अरे अगर मैंने चुनाव राजनीति में नहीं आया होता तो मुझे तो लोग 20 विश्वों का ब्राह्मण मानते। 2 दिन में अभी तो अगली अंगड़ाई है। अभी आप देखिएगा क्या क्या आपका हम हर्ष करने वाले हैं। आपकी तो कंपनी बंद हो चुकी है, बस अनाउंसमेंट बाकी है, बैंकरप्ट हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। इसी के साथ हमारे साथ हमारे आदरणीय वरिष्ठ हमारे गार्जियन अनिल मिश्रा जी जो एडवोकेट हाईकोर्ट ग्वालियर से हैं और आपने भी अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और अभी कर रहे हैं, और आपसे समाज को उम्मीद है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि यूजीसी काला कानून क्या मोदी सरकार वापस लेगा या इसमें संशोधन करेगा? आपको कैसा क्या लग रहा है? नहीं, मोदी सरकार तो कभी वापस नहीं लेना चाहती और मोदी के अलावा और कोई सरकार होती तो भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ये तो सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म करेगा। निश्चित ही ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होकर खत्म होगा। लेकिन सरकार के हाथ में एक शक्ति है, जैसा कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में किया था उनने, वो बाईपास करके दोबारा बिल ला सकते हैं। क्योंकि आज जब कोई डिमांड नहीं थी, किसी वर्ग विशेष की बात नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं उठाता, तब ये कानून लाने की आवश्यकता तो थी नहीं। सरकार ने एक वोट की राजनीति की खातिर और एक नैरेटिव फैला के कि 15 और 85, 10 और 90 का नैरेटिव फैला के कि हमें वोट की राजनीति करनी है, इस खातिर इसको ला दिया। और जो सवर्ण है उसको इतना डराया गया कि आप तो 10 और 15%
हम कहते हैं हम 7.5 भी होंगे ना तो काफी है। इस देश को चला हम रहे हैं, आज तक ये देश हमारे द्वारा चलता आ रहा है। अगर हम 1 महीने के लिए अपना सवर्ण विड्रॉ कर लें सरकार से, सारे सरकारी पदों से, तो देश चल नहीं पाएगा, ये गारंटी। लेकिन सर आज भी सवर्ण समाज के लोग कहीं ना कहीं अधिकारी, कहीं ना कहीं नेता पद पे, पॉलिटिक्स में, और जहां भी आपकी इस तरह के कार्यक्रम हो रहा है, प्रोग्राम हो रही है, वहां उनकी उपस्थिति नहीं हो पा रही। सवर्ण समाज जुड़ चुका है, हृदय से तो जुड़ चुका है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं उनके सामने, क्योंकि हर एक व्यक्ति, जैसे हमारे आदरणीय अलंकार जी ने एक अपने समाज के लिए इतनी बड़ी पोस्ट, जिस पोस्ट को पाने के लिए हमारे युवा दिन रात पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको इस जगह पे भी हजारों में एक को मिलता है इस पोस्ट पर, लेकिन इन्होंने एक कदम, एक वक्त भी नहीं, थोड़ा भी नहीं सोचा और उस पद से रिजाइन दे दिया। तो इनके लिए भी क्या कहना चाहिए? ये अपवाद होते हैं ऐसे लोग, और अपवाद स्वरूप जब उनने देखा समाज का दर्द है, सवर्णों का दर्द है, साथ ही इस देश की जो प्रगति नहीं हो पा रही, देश पीछे है आज भी 78 साल के बाद भी, तो इस दर्द के पीछे अगर सैक्रिफाइस आज अलंकार जी ने किया है, और भी बहुत सारे अलंकार और अनिल मिश्रा होंगे जो रिजाइन भी करेंगे और अलंकार जी के साथ तो करेंगे। हमारे साथ विशिष्ट अतिथि करणी सेना के और रामराज मिशन के भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे भी मैं पूछूंगा, आपने जोरदार, अभी बहुत सुंदर आपने 2 शब्द कहा, तो आप भी यूजीसी कानून का जो विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सरकार इसको बैक लेगी या हमारा सवर्ण समाज इसी तरह पिसता हुआ नजर आएगा? देखिए, पिछला चुनाव का मैं आपको याद दिला दूं, जब 2023-24 का जो चुनाव था, एक रूपाला ने एक गंद बकी थी, केवल एक समाज का कुछ हिस्सा, क्षत्रिय समाज का कुछ हिस्सा नाराज हुआ था और ये 240 पर अटक गए। इस बार इन्होंने सामान्य जाति के आने वाले भविष्य को बिगाड़ने के प्रयास किया है। इस बार आपको मैं गारंटी देता हूं, यदि ये सरकार अड़ी रही और सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने का प्रयास किया, 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है हम कमजोर हैं, हमको कमजोर दिखाया जाता है। इस देश में जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, और उस जातीय जनगणना का यदि आंकड़ा आप देखें तो अनारक्षित वर्ग आज भी 45% होना चाहिए, क्योंकि हमारी ये पीढ़ी तो चलो 1 बच्चे 2 बच्चे पे आई, लेकिन मेरे पिताजी तो 6 बहन भाई थे, मेरे दादाजी तो 10 थे, तो हमारी 2 पीढ़ी तो मजबूत थी ना। ये पीढ़ी थोड़ा कम मान ले हम। कुल मिलाकर के हमारी जो जनसंख्या हमें गलत बता करके हमें डराया जाता है। कुल मिलाकर के सर, आपको ये विश्वास है हमारे समाज का कि अब हम आगे बढ़ के जीतेंगे? डेफिनेटली जीतेंगे। 2 बात हैं, इन्हें रहना है तो सुप्रीम कोर्ट की मानना पड़ेगा, इन्हें नहीं रहना तो ये हटेंगे और फिर नया साम्राज्य या नया सिंहासन बनेगा। लेकिन अब हम ये चैनल बदलने की तरह एक दिन इसको एक दिन उसको ऐसा नहीं करेंगे। अब हम सत्ता हमारे ही हाथ में लेंगे। कुल मिलाकर के ब्रज की अदालत पर जो आपने अभी यूजीसी काला कानून का विरोध का आपने देखा, हमारे अतिथियों को सुना, इसके लिए आप भी अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो हमारे आदरणीय, जो हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, इनका जो लड़ना है कहाँ तक सत्य होगा और आप साथ हैं कि नहीं है। प्लीज देखते रहिए ब्रज की अदालत, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। राधे राधे। मैं कन्हैया पांडे, मनीष शर्मा के साथ श्रीधाम वृंदावन। जय श्री राधे।